हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ना। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में। वही चिन्ह परिपाटी जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं आप कि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा या ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, वस्तु दूरी क्या होगी, है कि नहीं, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक में होगी या ऋणात्मक होगी। इन्हीं बातों को हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। आइए चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं भाई क्या है। चिन्ह परिपाटी एक व्यवस्था है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी वह व्यवस्था है जिसके सहायता से जिसके सहायता से दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी ठीक है, फिर वस्तु दूरी या तो फिर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब है ना, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी वस्तु ऊंचाई या प्रतिबिंब ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब ऊंचाई के चिन्हों मतलब धनात्मक या ऋणात्मक का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। क्लियर हो गया चिन्ह परिपाटी का डेफिनेशन। कैसे क्या किया जाएगा? तो इसके लिए या कहेंगे इस व्यवस्था में, मतलब चिन्ह परिपाटी में, इस व्यवस्था में एक बार देख लेते हैं वीडियो शुरू है या नहीं। बिल्कुल हो रही है। इस व्यवस्था में एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को मुख्य अक्ष है ना, तथा मूल बिंदु को ध्रुव मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। क्लियर? इसको डायग्राम के सहायता से देखा जाए क्या होगा। तो बोला गया कि इसमें ऐसा करो, एक बनाओ वाई एच, यस सर, और एक बना लिए एक्स एच। क्लियर हो गया? ये हो गया क्या? एक्स एच, और ये हो गया वाई एच, और ये हो गया क्या? मूल बिंदु। कहा कि मूल बिंदु, अब एक्स एच इसको मत कहिए, अब इसको कहिए आप मुख्य अक्ष।
क्लियर। अब यहां पर कहता है इसको मूल बिंदु नहीं कहिए, इसको कहिए ध्रुव, जिसको हम P द्वारा सूचित करते हैं। अब इसके बाद आप इस चीज को सोचिए कि आप जब इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु यहाँ पर मूल बिंदु दर्शाते हुए इधर के जो सारे जो संख्या दर्शाते हैं वो सब धनात्मक में 1 2 3 प्लस में, इधर में सब -1 -2 -3, इस प्रकार से इधर में 1 2, इधर में -1 -2, मतलब इधर वाली जो सारे संख्या रेखा वो क्या है प्लस में, इधर वाला माइनस में मूल बिंदु के, और इधर वाला प्लस में, और इधर सब क्या है माइनस। तो यहां पर भी क्या होगा कि ध्रुव से इधर वाली जो सारी दूरियां होगी वो सारी क्या होगी प्लस, और ध्रुव के इधर वाला सब क्या होगा माइनस। समझ में आ रहा है। और इधर वाला जो डिस्टेंस सब होगा वो भी प्लस, और इसका इधर वाला जो सारे डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर हुआ। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां है ना, ध्रुव के ये हो गया दाईं और ये हो गया बाएं, इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां क्या होंगी, एकदम ठोस भाषा में बोलिए ऋणात्मक निगेटिव। और वही कहे कि ध्रुव के दाईं तरफ की दूरियां, दाईं तरफ की दूरियां ये सब क्या होगा पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद आ जाइए ध्रुव के ऊपर, ध्रुव के ऊपर की सारी दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, ऊपर की जो सारी दूरियां होंगी वो क्या होंगी पॉजिटिव, और ध्रुव के नीचे की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी निगेटिव। समझ में आई बात। अगर वो नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए। कई बार ये रिपीटेड चीजें हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और बेहतरीन आपको समझ में आए इसके लिए हम एक दर्पण ले लेते हैं और उसमें इमेज फॉर्मेशन का बात कर लेंगे और देखेंगे कि सारी दुनिया क्या होने वाली है वहां पे। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम एक मिरर ले लेते हैं और मिरर यहाँ पे अवतल दर्पण पहले शुरू करते हैं। लीजिए ये अवतल दर्पण बन के रेडी है भैया पहले से ही। हम एक ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। ये हो गया क्या वस्तु ए बी, इसकी हाइट कितना है h। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इमेज बनाने के लिए हम किरणों को ड्रॉ करते हैं। चलिए एक किरण कैसे, तो ए से निकालते हैं मुखज के समांतर। ये कैसे जाएगा समांतर वाली किरणें, तो जो समांतर किरणें होती है दर्पण से, दर्पण के फोकस से होकर के जाती है। अच्छी बात है। फिर एक किरण और लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम फोकस के डायरेक्शन में, तो फोकस के डायरेक्शन वाला कैसे जाएगा मुखज के समांतर। देख पा रहे हैं आप। चलिए ये गया गया गया, ये देख लीजिए। तो बिंदु ए का इमेज कहां पर बन गया, यहां पर बन गया ए डैश पे। बाकी तमाम जो बिंदु होगा वो इसी पे बनेगा कहीं पे, इसी पथ पे, यानी बी डैश यहां पर होगा कहीं पे। चलिए तो ये जो बन गया है इमेज इसका बी डैश ए डैश। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हैं आप लोग। अब आपको दिखाना है सारी दुनिया, हम यहाँ पे पहले दर्शा लेते हैं। ये बताइए फोकस है, तो फोकस, ये रहा फोकस, ये हो गया फोकस दूरी। और उसके बाद यहां से ये क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या।
फिर और आ जाइए, वस्तु कहां पे रखे हैं, यहां पे, ये हो गया वस्तु दूरी u। फिर देखिए ये प्रतिबिंब है यहाँ पे, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी v। और कोई बाकी बच रहा है, बिल्कुल हाँ, ये प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया h डैश। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की सहायता से आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, फिर वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा ऋणात्मक, वस्तु दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक। ये बात का आपको जवाब देना है धनात्मक या ऋणात्मक के टर्म में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मुख्य अक्ष को क्या मान लो आप, एक्स अक्ष। तो हमने मुख्य अक्ष को क्या मान लिया, एक्स अक्ष, है ना। क्या कहेंगे कि एक्स अक्ष को क्या मान लीजिए, मुख्य अक्ष। और ये ध्रुव क्या होता है एक्चुअली में, मूल बिंदु। अब आपको पता है कि इधर वाली जो सारे डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सारे प्लस। इधर वाली जो सारे डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, माइनस। इधर वाला सब ध्रुव के ऊपर प्लस और ध्रुव के नीचे सब क्या, माइनस। अब सभी को नजर गड़ा गड़ा करके देखते हैं। वक्रता त्रिज्या देखिए पहले, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देखिए ध्रुव से चले आइए कहां पे, सेंटर तक। तो ये क्या है, इधर के तरफ है। तो इधर के तरफ यानी कि बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव में दर्शाया हुआ है, माने वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देख लीजिए फोकस दूरी। फोकस दूरी की क्या, फोकस दूरी आ गई ध्रुव से फोकस, तो ध्रुव से फोकस ये भी ऋणात्मक, ये दोनों के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक। और आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो एक बात दम गांठ बांध लीजिए कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या 100% बोलेंगे क्या, ऋणात्मक होगी। इतना क्लियर हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु रखे हैं तो ऊंचाई देखिए यही है। तो चलिए यहां से आइए, ध्रुव से चलिए ऊपर, यही ऊंचाई मेजरमेंट करेंगे। तो ध्रुव से ऊपर वाली दूरियां सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ध्रुव के ऊपर वाली सारी जो हाइट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला हाइट यानी वस्तु की ऊंचाई यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर, इज इट क्लियर। पर वस्तु हमेशा इस प्रकार से ही रखा जाएगा। तो ये बात भी 100% मामलों में आप सोच लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई जो होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगा वो होगा हमेशा क्या, हमेशा क्या होगा, 100% मामलों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब आ जाइए वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी ध्रुव से चलते हैं वस्तु की तरफ, तो ध्रुव से वस्तु की तरफ, वस्तु यहां पे है, यानी कि वस्तु दूरी जो होगा वो किधर है, इधर की तरफ है। तो यहां पर वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव। कहता है कि वस्तु को दर्पण के हमेशा सामने रखते हैं, चाहे वो उत्तल हो, अवतल हो या समतल हो, वस्तु को हमेशा हम कहां रखते हैं, सामने रखते हैं। तो अगर सामने रखा गया है तो 100% मामले में वस्तु दूरी जो होगा वो क्या होगा, क्लियर। कभी भी हम वस्तु दूरी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब आ जाइए प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब भी देख लीजिए यहां पर बना है, समझ में आ रहा है, प्रतिबिंब यहां पे बना है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तो किधर है, इधर है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और उसी प्रकार से आप देख लीजिए प्रतिबिंब उल्टा है, यानी इधर है, तो ध्रुव से इधर की दूरी, नीचे की दूरी या नीचे की हाइट क्या लेंगे, क्या लेंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर देख लीजिए निगेटिव लेंगे। तो हाइट जो होगा प्रतिबिंब का जो हाइट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी सर आपने बोला 100% मामले में वही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और क्या बनता है, आभासी भी बनता है। ठीक है। तो वास्तविक जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा। वास्तविक जो होगा से हमेशा क्या होगा, उल्टा। तो ये उल्टा है, ये वास्तविक है, आभासी नहीं है, वास्तविक है। तो वास्तविक के मामले में प्रतिबिंब दूरी अभी अभी हमने क्या देखा, तो निगेटिव देखा। और इसका जो हाइट देखा वो क्या देखा, नीचे है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन आभासी जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बन गया क्या, सीधा। तो सीधा जब देखेंगे तो ये आभासी प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनेगा, पीछे। तो उधर में जो डिस्टेंस होगी वो सारी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां से प्रतिबिंब दूरी क्या लेना होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। और आभासी चूंकि सीधा है तो इसका जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहिएगा सर ये बात तो ठीक है, यहां पर हमने देख लिया, जरा सा इसकी भी बात हो जाए। ओके,
आइए एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे ही चलते चलते, ये कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चे? अवतल दर्पण हो गया। यहां पर हो गया ध्रुव और यहां से जाने वाला है मुख्य अक्ष, यहां पर सेंटर, यहां पे फोकस। ठीक है, तो यहां पर हो गया मान लो वस्तु, फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका जो इमेज बनता है वो किधर बनता है? पीछे की तरफ दर्पण पे। ये हो गया वस्तु ए बी और ये हो गया इमेज ए डैश बी डैश। क्लियर? तो यहां पर कैसा इमेज बन के रेडी हुआ है? जल्दी से बोलो। आभासी। तब आभासी के मामले में देख लीजिए कि ध्रुव से ये जो डिस्टेंस मापेंगे ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर वाली दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव। और वस्तु की ऊंचाई यहां देख लीजिए एच डैश सीधा है, ऊपर है ध्रुव से, तो क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? आभासी प्रतिबिंब के मामले में जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा? पॉजिटिव। दम रटने नहीं है, दम लॉजिकल है, लॉजिक से सोचेंगे। ठीक है कि नहीं? अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक और केस में। उत्तल दर्पण को भैया अभी देख ही लेते हैं। उत्तल दर्पण को क्यों रुलाते हैं? आइए अभी आ जाइए उत्तल दर्पण साहब। तो ये आपके सामने मैं उत्तल दर्पण बना करके रेडी कर रहा हूं। ओके जी, ये हो गया क्या? मुख्य अक्ष। यहां हो गया ध्रुव, इसका सेंटर इधर की तरफ होता है और इधर मान लीजिए फोकस। ठीक है, अब मुझे बताइए, सारी दूरियां नापी जाएगी ध्रुव से, तो ये हो जाएगा यहां पर फोकस दूरी और ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। अब मुझे बताइए, ये वाई अक्ष चलो बना लेते हैं, ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव की इधर वाली सारी दूरियां क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर सारे क्या होते हैं? निगेटिव। यही है ना? और ध्रुव के ऊपर वाले सारे हाइट या दूरी पॉजिटिव और नीचे वाला इधर सारे निगेटिव। अब मुझे बताइए कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में आपका क्या विचार है? तो सर वक्रता त्रिज्या ध्रुव से उधर चले जाइए तो ये है किधर? तो उधर है, राइट साइड है, तो उधर में सारे क्या देखिए? प्लस, यानी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और फोकस दूरी भी क्या होगा? पॉजिटिव। एक इसके लिए बात हुआ है, तो उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के मामले में अगर आपसे पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों को दोनों क्या होते हैं? बोलिए जल्दी से। पॉजिटिव होते हैं 100%। समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब यहां पर अगर आप कहे कि नहीं सर यहां पे एक वस्तु को रख लीजिए, तो लीजिए एक वस्तु को रख ली हमने, ए बी को। तो हमने पढ़ा था कि वस्तु को चाहे जहां भी रखिए, वस्तु को चाहे जहां भी रखिए, है ना, उत्तल दर्पण के सामने इसका इमेज कहां बनेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये हो गया वस्तु ऊंचाई, ये हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई। इधर में आप देखिएगा यहां से यहां वस्तु दूरी और यहां से यहां प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलिए। तो इधर वाला सारा नेगेटिव। ओके सर। हाइट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? इधर है ऊपर में, तो पॉजिटिव। और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब देखिए कहां, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल लॉजिकल। तो आई थिंक आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं इसके आधार पे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए सबसे पहला आपके ऑब्जेक्टिव सामने रहा, ये कहता है क्या कि नई कार्तीयक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि बिंब दूरी जो होगी वो क्या होगी? यही ना बोल रहा है, ये दर्पण है और सामने में ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इधर वाली सारी दूरियां क्या होती है? निगेटिव। तो बताइए इसमें क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, तो हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक। श्योर। नेक्स्ट प्रश्न कहता निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी तुरंत देखे क्या? किसकी? समतल दर्पण की? नहीं। उत्तल दर्पण के? बिल्कुल। इसी की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक धनात्मक होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ा जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। इनमें से सभी बिल्कुल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना दे दिया है? प्लस 20 सेंटीमीटर दे दिया है। कह रहा है तो यह गोलीय दर्पण है कैसा दर्पण है? तो फोकस दूरी यहां पर देख लीजिए क्या है? पॉजिटिव। तो फोकस दूरी पॉजिटिव किसका होता है? जल्दी से बोलिए। उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव में अगर दिया रहता तो माइनस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ रहता। समतलोत्तल ये तो भैया लेंस में आ जाइए, खत्म। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप इसका कमेंट में इसका आंसर बताइए, अभी तुरंत बताएं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये आपके लिए था। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका भी आप लोग आंसर निगेटिव में दीजिएगा। निगेटिव में कह रहे हैं, और कमेंट में दीजिए भाई, कमेंट में। ये दोनों प्रश्न सेम है लगभग, ये भी और ये भी। ठीक है, तो आप ये दोनों का आंसर एक ही बार में दे दीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देख रहे हैं 2021, 2022, 2025 कितना है ना पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।